मैं प्रकृति हूँ। नदियों में बसती हूँ, पहाड़ों में गूंजती हूँ, आसमान की सतरंगी काया में मैं हूँ, चिड़ियों की चहचहाहट में हूँ, शेर की दहाड़ में मैं हूँ, हिरणों की चाल में मैं हूँ, झरनों की कलकल में मैं हूँ, पेड़ों की शाखों का बल मैं हूँ, पत्तों की सरसराहट में हूँ, फलों के स्वाद सी हूँ मैं, फूलों का रस भी हूँ मैं, तितलियों की सहेली हूँ मैं, समंदर के लहरों सी हूँ मैं, मचलती इठलाती बल खाती इंसानों की मुस्कान में छिपी हूँ मैं। आओ यही मुस्कान लेकर एक बार फिर मेरी ओर लौट चलो तुम, हरियाली में खुशहाली का ध्येय धरो तुम। सदियों से धरा की सुंदरी हूँ मैं, कल में थी मैं, आज में हूँ मैं और कल में भी हूँ मैं। कुदरत अपने आप में पूरा विश्व समेटे हुए है और उस विश्व को हम इंसान समेटे हुए हैं, लेकिन इसे सहेजना भी बहुत जरूरी है। इसी पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश, आओ प्रकृति की ओर लौटें। और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले आपको बताते हैं इसके बारे में 5 बड़ी बातें। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पहले पर्यावरण सम्मेलन में 119 देशों ने एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया था। 5 जून 1974 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। उसके बाद से दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 5 जून को। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और राजनीतिक चेतना जागृत करने का उद्देश्य इस दिन का है। और इस साल 47वें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता है, जो संयुक्त राष्ट्र ने तय की है। जैव विविधता को संरक्षित करना है इस विश्व पर्यावरण दिवस का एकमात्र उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में ये 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। पहले पर्यावरण सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई, जहां दुनिया भर के देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। एक पृथ्वी जिसे सहेजना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कुदरत का एक नियम है कि वो आरंभ ही सिखाती है, और कोरोना काल में कुदरत के कुदरती रूप का आरंभ फिर से हुआ। जहां इंसान क्वारंटाइन में गए तो जीव जंतुओं को आजादी मिली। आप भी देखिए। कोरोना के चलते दुनिया भर के देशों में जब से लॉकडाउन हुआ, इंसानों का क्वारंटाइन पीरियड शुरू हो गया और जीव जंतुओं का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ। तभी तो जिन शहरों की सड़कें बड़ी बड़ी गाड़ियों से भरी रहती थी और शोर शराबे का माहौल हरदम रहता था, अब उसकी शोभा जानवर बढ़ा रहे हैं। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है राजस्थान के नागौर की, जहां एक सरकारी स्कूल में मोरों ने डेरा डाला। कुछ दिनों पहले ये तस्वीर जब सोशल मीडिया में आई तो सबने यही कहा कि भाई इन मोरों ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी। राजस्थान में यूं तो मोर का दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी इतनी तादाद और कुदरत का संदेश देना नया और एकदम अनोखा है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये नवी मुंबई की तस्वीर है। लग रहा है ना कि नदी के पानी में किसी ने गुलाबी रंग घोल दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाबी राजहंसों ने नदी की शोभा बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बाद इस नदी में राजहंसों ने ठिकाना बनाया, जिसकी बेहद खूबसूरत तस्वीर हर जगह छा गई। इन जनाब को देखिए, असल में ये पहाड़ों के सबसे शर्मीले जंतु है। ये है स्नो लेपर्ड, जिन्हें आखिरी बार अरसे पहले देखा गया था।
लेकिन ये भी अब हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच कुदरत का दीदार करने निकल आए हैं। ये है पेंगोलिन, जिसे देखकर झारखंड के लोग डर से गए। एक स्कूल में ये घूमता हुआ मिला, जिसकी लोगों ने देखभाल की और फिर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। उड़ीसा के बीच पर आपने लोगों को सन बात लेते खूब देखा होगा, लेकिन लॉकडाउन का असर देखिए। 6 किलोमीटर बीच पर 8 लाख कछुए समंदर से बाहर सन बात लेने निकल पड़े। ये बेहद अद्भुत तस्वीर है। इन कछुओं ने यहाँ 6 करोड़ से ज्यादा अंडे दिए हैं। अब आप सोचिए कि कछुओं को ये स्वच्छंदता और पहले कब मिली होगी। उत्तराखंड की ये तस्वीर है, जहां तेंदुए जनाब निकल पड़े हैं शहर की सैर पर। अपनी नवाबी चाल से किसी को भी डरा दें, लेकिन लॉकडाउन के बाद खुली सड़कों पर ऐसे घूमने का इनको भी अलग ही आनंद है। हैदराबाद में तो तेंदुए ने सड़क पर ही बिस्तर बिछा लिया। हैदराबाद रोड की ये तस्वीर है, जहां कुछ दिनों पहले तेंदुए को सड़क पर आराम फरमाते देखा गया है। चूंकि सड़कें सूनी हैं, तो तेंदुए ने सोचा क्यों ना कंक्रीट पर भी लेट कर देखा जाए। केरल के कोझिकोड में उस जानवर को सड़क पर घूमते देखा गया, जिसे 30 साल पहले यानी कि 1990 में पहली बार देखा गया था। ये है कस्तूरी बिलाव, जिसका वीडियो एक वनकर्मी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तिरुपति में चीतलों का समूह देखा गया। ये चीतल समूह में सड़क पर सैर पर निकले थे। अक्सर चीतलों को आपने दौड़ते, कूदते, फांदते देखा होगा, लेकिन यहाँ ये कुदरत के अद्भुत नजारे को सड़क से निहार रहे हैं। ये नोएडा की वो सड़क है जो बेहद व्यस्त रहा करती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद सूनी थी। इसलिए नील गाय ने सोचा कि यहाँ घूम लिया जाए। नोएडा में पहली बार सड़क पर नील गाय घूमती दिखी है। गुवाहाटी में सड़क पर सांभर घूमता दिखाई दिया, जहां रिहायशी इलाकों में सांभर के पहुंचने से लोग बड़े उत्साहित दिखे। पश्चिम बंगाल में जंगल से शहर की ओर गजराज निकल पड़े। रात में हाथी का युआना लोगों के मन में डर कर गया, लेकिन हाथी राजा शहर घूमकर रात में ही निकल लिए। इधर चंडीगढ़ में भी हाथी सड़क पर निकला। जब हाथी का सामना हुआ दूध वाले से, तो दोनों थोड़े ठिठक गए। फिर हाथी चला अपने रास्ते और दूध वाला अपने। कोलकाता में लंबे अरसे बाद गंगा डॉल्फिन्स देखी गई। गेंजेटिक डॉल्फिन्स बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो इधर टर्की में भी डॉल्फिन की मस्ती देखी गई। ऑस्ट्रेलिया में तो भाई कंगारू ने सड़क पर ही कूद फांद कर दी। ये तस्वीर दुनिया भर में काफी देखी गई, जहां सड़कों पर कंगारू की जंप ऑस्ट्रेलिया को कोरोना काल में बहुत कुछ सिखा गई। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया के वो तमाम देश जो कोरोना संकट से निपटने में जुटे हुए हैं, उन्होंने घर के अंदर रहकर देखा कि बाहर कुदरत को भी आजादी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज 5 जून को दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये दिन कई मायनों में अलग है। भारत समेत कई देशों में कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। पिछले सालों तक जहां हम पर्यावरण को लेकर ज्यादा फिक्रमंद थे, इस साल हमारी चिंताएं थोड़ी कम हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध हो गया है। या यूं कहें कि सेमिनार और गोष्ठियों में जिसकी महज उम्मीद जताई जाती थी, वो असल में हो गया। वास्तव में महामारी ने हमें संदेश भी दे दिया है कि अगर कुदरत से छेड़छाड़ नहीं होगी तो वो इसी स्वरूप में नजर आएगी। हिंदुओं की आस्था से जुड़ी गंगा नदी को ही देख लीजिए। प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने गंगा मंत्रालय तक बना दिए, लेकिन कल तक गंगा वैसी न थी जैसी आज दिख रही है। गंगा का पानी स्वच्छ दिखने लगा है, गंगा कल कल बहने लगी है। ये तस्वीर गंगा की आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीर, जहां गंगा का पानी बेहद निर्मल हो गया है और यहाँ जो प्रयास किए जा रहे थे पिछले सालों से, वो अब प्रकृति ने खुद ही परिणति उसकी बना दी है। और ये है गंगोत्री के पहाड़ जो सहारनपुर से नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से गंगोत्री के पहाड़ साफ दिखाई देने लगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना कम हुआ है और प्रकृति को निहारना कितना आसान।
विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस परिसर में पौधारोपण किया। सीएम ने आम लोगों से भी पौधा लगाने के साथ उसकी जिम्मेदारी लेने की अपील की है। यदि ये पेड़ वाईफाई देते, पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सीएम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा जो जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं, पूरे विश्व में। और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है, हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास में वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित प्रदेश है, जहां सरगुजा के घने जंगल और बस्तर के घने जंगल हमारे यहाँ की हरियाली को बताते हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। लोगों से यही अपील की है कि आप हरियाली का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। और मुख्यमंत्री की वेशभूषा भी आप आज देखिए, हरा रंग उन्होंने पहना है और यही संदेश और संकेत इस पौधे से कि पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव को जागरूक होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी उद्देश्य के साथ पौधारोपण किया। तो हम सबकी महती जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। कुछ बातें आप तक साझा करना चाहते हैं हम कि आप क्या कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। अपने घर में या आसपास पौधे जरूर लगाएं। घर के सामानों को रिसाइकिल करने का संकल्प ले। सोचें कि घर के बचे हुए ज्यादा से ज्यादा सामान को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है। इसमें अपने परिवार के लोगों को भी शामिल करिए, खासतौर पर बच्चों को। पॉलीथीन के उपयोग के बजाय सब्जी और सामान के लिए कपड़े की थैलियां रखें। अगर आपको इधर उधर थूकने की आदत है तो सुधार करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत आदत है। नई पीढ़ी को प्रकृति, पर्यावरण, पानी और पेड़ पौधों का महत्व समझाना भी बेहद जरूरी है, तो ये काम जिम्मेदारी के साथ करें। बिजली के बिल में कटौती करने वाले उपाय सोचें। किसी भी पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसका दूसरा इस्तेमाल जरूर सोचें। पानी व्यर्थ ना करें, पानी बचाने का संकल्प लें। जीव जंतुओं की मदद करने का संकल्प लें, क्योंकि जैव विविधता का जो संकल्प और जो थीम संयुक्त राष्ट्र ने रखा है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संस्कृति रही है, उसका पालन करने के लिए हमें जीव जंतुओं का भी उतना ही ख्याल रखना है जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का रखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां, कल कारखाने, वाहन और ट्रेनें करीब 2 महीने तक बंद रहे, जिसका फायदा पर्यावरण को हुआ। लेकिन कोरोना महामारी से कभी न कभी तो दुनिया मुक्त होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पृथ्वी की ये मुस्कुराहट आने वाले दिनों, महीनों या सालों तक बरकरार रहेगी? बरकरार हमें रखनी है, हमें पर्यावरण का ख्याल रखना है। तो आज संकल्प ले लीजिए कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, पौधों की रक्षा करनी है, आसपास जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।